Hello one and all, good morning all of you, especially my dear and loving student. As always, I am your Ruksar ma'am and today I am back with the rest of the chapter of standard 8, that is chapter number 9, the freedom movement of 1857 CE. So dear student, I hope that you all have watched my part 1 and part 2 video. Previously in my part 1 video, we have discussed social and religious reasons, economic reasons and military reasons and political reasons to outbreak the revolt. And then after we studied the immediate reason to outbreak the revolt of 1857, and even we have studied the planning of the revolt and the Mangal Pandey. And in my part 2 video, we have studied spread of the revolt and its leaders. Okay, so I hope that you all have watched my part 1 and part 2 video. Now this is my part 3 video in which we are going to discuss about the revolt happened in Gujarat, how the revolt break into the Gujarat. Okay, so without taking much of your time, let's start the topic. The 7th Battalion of British Army broke into the revolt in Ahmedabad, Gujarat in June 1857. However, it was soon halted. Okay. So dear student, the 7th Battalion of British Army यानी कि ब्रिटिश आर्मी के 7th बटालियन ने ब्रोक किया था रिवोल्ट अहमदाबाद में, शुरू किया था, उसकी बगावत की थी रिवोल्ट की, कहाँ पर? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में आया हुआ, और कब की थी? जून 1857. हाउएवर इट वाज सून हॉल्टेड यानी कि ये जल्द ही रोक दिया गया, ये जो रिवोल्ट वहाँ पर हुआ जल्द ही रोक दिया गया. ठीक है. दाहोद, जालोद एंड गोधरा ऑफ पंचमहल विटनेस द स्कर्मिशेस विद द ब्रिटिश आर्मी. और इस बात का विटनेस कौन है? दाहोद, जालोद एंड गोधरा, पंचमहल के दाहोद, जालोद एंड गोधरा इस बात का विटनेस है कि ब्रिटिश आर्मी के साथ क्या हुई थी? स्कर्मिशेस यानी कि झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी. ठीक है. द सोल्जर्स कुड कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिसेज विद द हेल्प ऑफ नेटिव्स बट वेर सून डिफीटेड. ठीक है. और वहाँ के जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स कुड कैप्चर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो सोल्जर्स थे उन्होंने वहाँ के नेटिव्स की मदद से क्या किया? किस पर कब्जा किया था? वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेस पर कब्जा किया था. बट वेर सून डिफीटेड, लेकिन वो जल्द ही डिफीट यानी कि हार गए. ठीक है. द नायकादास ऑफ पंचमहल कंटिन्यूड द रेबिलियन ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर. नाउ जो नायकादास है पंचमहल के, ठीक है, उन्होंने क्या किया? कंटिन्यूड द रेबिलियन यानी कि जो विद्रोह हो रहा था, जो रिवोल्ट हो रहा था, उसे कंटिन्यू रखा ऑलमोस्ट कब तक? 1 साल तक. ओके डियर स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट, गरबड़ दास पटेल, द हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कलेक्ट ऑलमोस्ट 2000 volunteers of Koli and Naikdas communities to join the revolt. Now जो गरबड़ दास पटेल थे, जो कि क्या थे? हेडमैन थे आनंद के, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है. ठीक है. उन्होंने क्या किया? 2000 वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवक होते हैं ना, जो अपनी विलिंगनेस से पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ में. ठीक है. ऐसे वॉलंटियर्स उन्होंने क्या किए? कलेक्ट किए. कहाँ से? कोली एंड नाइकदा कम्युनिटीज से रिवोल्ट में ज्वाइन करने के लिए. किसने किए? गरबड़ दास पटेल ने. ठीक है. ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवाबाई ठाकुर ऑफ कानपुर, मालाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे. और वो किनके थ्रू सपोर्ट किए जा रहे थे? गरबड़ दास. 3 सपोर्टर्स थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. कौन कौन? जीवाबाई ठाकुर, कानपुर, जो कानपुर के थे. ओके. देन आफ्टर मालाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे, ये 3 सपोर्टर्स गरबड़ दास पटेल को उनकी सारी एक्टिविटीज में सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है. हाउएवर सपोर्टर्स ऑफ गरबड़ दास वेर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश. और लेकिन क्या हुआ? जो सपोर्टर्स थे गरबड़ दास के, यानी कि जो भी गरबड़ दास को सपोर्ट कर रहे थे, उनको किसने पकड़ लिया? ब्रिटिशर्स ने. एंड उन पकड़ने के बाद क्या किया? टाइड टू द कैनन एंड वेर ब्लोन ऑफ विद द कैनन बॉल फायर. और उनको क्या किया? टाइड द कैनन यानी तोपों से बांध दिया गया, एंड वेर ब्लोन ऑफ यानी तोप के गोलों के साथ उड़ा दिया गया, कैनन फायर बॉल के साथ. ठीक है. गरबड़ दास वॉज एक्साइल्ड टू अंडमान वेयर ही डाइड. ओके. और उसके बाद गरबड़ दास पटेल को कहाँ पर एक्साइल कर दिया, यानी कि उसको देश निकाला दे दिया. और कहाँ भेज दिया गया? अंडमान भेज दिया गया, जहाँ पर वो मर गए. ठीक है. सो द नेक्स्ट, द पीपल ऑफ चंदूक विलेज विच इज 60 miles अवे फ्रॉम ईडर एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ नाथाजी एंड यामाजी. ठीक है. ज्वाइन द रिवोल्ट. नाउ
द पीपल ऑफ चंदूप विलेज, यानी कि चंदूप विलेज के जो लोग थे, ठीक है, जो कि चंदूप विलेज कहाँ आया हुआ है, 60 माइल्स अवे है ईडर से, उन्होंने किसकी लीडरशिप एक्सेप्ट की थी, नाथाजी एंड यामाजी रिवोल्ट को ज्वाइन करने के लिए उन दोनों की लीडरशिप ज्वाइन कर ली थी, पीपल ऑफ चंदूप विलेज। द ब्रिटिश हैड कैम्प्ड एट नंदाना विलेज बिटवीन ओखा एंड बराड़ी, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैम्प किया कहाँ पर, नंदाना विलेज में, जो कहाँ आया हुआ है, ओखा एंड बराड़ी के बीच में आया हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर द ब्रिटिश कमांडर ऑफ नेवी, जो ब्रिटिश कमांडर था जो नेवी में था, ठीक है, बिकम इम्पेशेंट, यानी कि बहुत ही इम्पेशेंट यानी बेताब हो गया, एंड ही रीच्ड द फोर्ट ऑफ बेट द्वारका, और वो कहाँ पर पहुंच गया, बेट द्वारका के फोर्ट पर, किले पर पहुंच गया, कहाँ से होकर, व्यू द बे ऑफ बेट, ठीक है, बे ऑफ बेट होकर कहाँ पर पहुंच गया, बेट द्वारका के फोर्ट पर पहुंच गया इम्पेशेंट होके, ठीक है। देन आफ्टर दोनोवन ऑर्डर्ड एन अटैक ऑन द फोर्ट, उसके बाद दोनोवन ने क्या किया, वहां पर ऑर्डर कर दिया कि अटैक कर दिया जाए इस किले पर, फोर्ट पर, ठीक है। देन the Wagers inside the fort had no such artillery to counter attack, ठीक है। नाउ जो उस फोर्ट के अंदर कौन था, जो वागर्स थे, ठीक है, इनसाइड द फोर्ट कौन था, वागर्स, उनके पास कुछ भी ऐसी आर्टिलरी टू काउंटर अटैक, यानी ये जो हमला हो रहा था उसके जवाबी हमले में हमला करने के लिए उनके पास ऐसी कोई तोपें नहीं थी वागर्स के पास कि वो ब्रिटिश का हमले का जवाब दे सके, ठीक है। एट दिस टाइम, और उस टाइम पर द वागर्स वुमेन केम अप विथ अ वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया, और उस टाइम पर जो वागर्स वुमेन होती है वो बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के साथ आई, ठीक है, यानी कि अभिनव आइडिया यानी बहुत ही न्यू और यूनिक आइडिया लेकर आई, और बहुत ज़्यादा हिम्मत वागर्स वुमेन ने दिखाई। उन्होंने क्या किया, They soaked the mattress with the water in which they could catch the cannonballs and cool them immediately. वो ये इनोवेटिव आइडिया लेकर आई थी कि उन्होंने क्या किया, जो मैट्रेस होते हैं यानी कि जो गद्दे होते हैं उसे पानी में शॉक्ड यानी गीला कर दिया, भिगो दिया, और ठीक है क्या किया, ताकि वो उसमें क्या कर सके, जो कैनन बॉल्स यानी कि जो तोप के गोले आ रहे हैं, फायर बॉल आ रही है, उसे क्या कर सके, उसे पकड़ सके और उसे जल्द ही से ठंडा कर सके, कूल डाउन कर दे, ठीक है। This would enable the Wagers men to fight the battle without being hit by the cannonballs, और इस चीज़ ने वागर्स मैन की बहुत मदद की लड़ाई के अंदर। वागर्स मैन बिना इस कैनन बॉल से हिट यानी कि उनको जख्म लगे या फिर कुछ चोट लगे बिना वो फाइट कर सके, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। नाउ वेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सच एक्ट ऑफ valor has been exhibited. Wagar women very bravely disarmed the cannonballs without worrying about their own lives. Okay, now we're in history of the world. हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये जो एक्ट्स है वेल्योर्स हैज़ बीन एग्जिबिटेड, यानी कि उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसे बताया जाता है, ठीक है। ये जो एक्ट था वागर्स वुमेन का, उसको क्या किया जाता है, एग्जिबिट यानी उसका प्रदर्शन किया जाता है। और जो वागर्स वुमेन है उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ क्या किया, जो कैनन बॉल्स आ रही थी उसको कूल डाउन किया, मतलब जो सामने ब्रिटिश जो वेपन यूज कर रहे थे उस वेपन को निहत्था कर दिया, ठीक है, उसको डिसआर्म कर दिया, ठीक है, विदाउट वरिंग, और उसमें उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, ठीक है। Their act of bravery was equivalent to that of रानी लक्ष्मीबाई। उनकी जो हिम्मत का ब्रेवरी का एक्ट था, जो काम उन्होंने किया था वो किसके बराबर था, रानी लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी के बराबर था, रानी लक्ष्मीबाई के बराबर था। दिस वुमेन्स वेर द लक्ष्मीबाईज ऑफ गुजरात, इसीलिए इन वुमेन्स को, वागर वुमेन्स को गुजरात की लक्ष्मीबाईज कहा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सिटीज ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाटन, खेरालू, भिलोड़ा, मुडेटी एटसेट्रा ब्रोक इनटू द रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स, यानी कि जो सिटीज़ है नॉर्थ गुजरात की जैसे पाटन, खेरालू, भिलोड़ा, मुडेटी एटसेट्रा, ये भी रिवोल्ट में इन्वॉल्व हो गई उनके नेटिव्स यानी पड़ोसी देशों के वजह से, ठीक है, पड़ोसी जगहों की वजह से वो भी किसमें इन्वॉल्व हो गई, रिवोल्ट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिसंबर 1858 तात्या तोपे स्टेड विद हिज आर्मी इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सारी चीज़ों के अलावा दिसंबर 1858 में क्या हो रहा था, जो तात्या तोपे था वो कहाँ पर स्टे कर रहा था, तात्या टोपे विथ हिज आर्मी, उसकी आर्मी के साथ कहाँ पे स्टे किया था, उसने पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्टे किया था, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, ओके।
He had to escape to the forest of वंसवाड़ा when being chased by the British Army. और उसको कहाँ पर भागना पड़ा, escaped यानी उसको कहाँ पर छुपना पड़ा, इन द फॉरेस्ट ऑफ वंसवाड़ा, वंसवाड़ा के फॉरेस्ट में उसे भागना पड़ा और छुपना पड़ा, क्योंकि वो किसके थ्रू चेस्ड हो रहा था, बीइंग चेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी, यानी कि ब्रिटिश आर्मी उसके पीछे थी, ठीक है, इसीलिए उसे वहाँ पर एस्केप होना पड़ा, ठीक है. सो आई होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि ये जो रिवोल्ट हो रहा था 1857 का, उसका अंत कैसे हुआ, ठीक है. So let's see. During the revolt, weapons and soldiers were supplied to the Britishers from England and Iran etc. ठीक है, जब ये रिवोल्ट चल रहा था 1857 का, तो जो वेपन्स और सोल्जर्स है ब्रिटिश आर्मी को कहाँ से भेजे जा रहे थे, इंग्लैंड और ईरान से. ओके. The revolt had started on 10th May 1857, but by the end of the June 1857, the Britishers were able to regain control on Banaras and Allahabad. रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रिवोल्ट का एंड आ रहा था, यानी कि जून 1857 में, ठीक है, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिश ने वापस से रीगेन कर लिया था कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल हासिल कर लिया था जिस जगह पर पहले से उनका कंट्रोल था, वापस से वहाँ पर कंट्रोल, मतलब जो पब्लिक है, जो नेटिव्स है, जो पीपल्स है, आउटब्रेक हो गए थे, उनके कंट्रोल से बाहर हो गए थे, उन सारे लोगों को और उन जगहों को वापस अपने कंट्रोल में रीगेन यानी कि वापस हासिल कर लिया था, ठीक है. कहाँ कहाँ पर, बनारस और इलाहाबाद में, ठीक है. देन आफ्टर कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द एंड ऑफ द जुलाई, और कानपुर को कब कैप्चर किया, एंड ऑफ द जुलाई, जुलाई का एंड चल रहा था तब कानपुर पर भी कंट्रोल गेन कर लिया था. दिल्ली इन सितंबर, और दिल्ली को सितंबर में किया था 1857 में, ठीक है. देन आफ्टर बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जीनत महल वेर इम्प्रिशन्ड एंड एक्सिल्ड टू रंगून, the capital of Burma, where they died after few years. Their 3 sons were murdered. Now यहाँ पर आपको दिया है जो बहादुर शाह जफर, यानी कि उस टाइम पर जो कौन थे, एम्परर ऑफ दिल्ली, दिल्ली पर वो रूल कर रहे थे, एंड हिज बेगम, कौन थी उनकी बेगम, जीनत महल, यानी कि जो क्वीन थी उनकी बेगम जीनत महल, उनको भी क्या कर लिया गया, उन दोनों को बंदी बना लिया गया और उनको एक्साइल टू रंगून, यानी कि उनको देश निकाला देकर कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जो कि क्या है, कैपिटल ऑफ बर्मा, बर्मा का कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया. वेयर दे डाइड आफ्टर फ्यू ईयर्स, और जहाँ पर वो कुछ सालों के बाद मर गए, ठीक है. और उनके 3 सन थे, ठीक है, 3 सन्स, दे बोथ हैव 3 सन्स जिनका भी मर्डर हो गया था, दे वर ऑल्सो मर्डर, ठीक है. नेक्स्ट, लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858, और लखनऊ को कब रिकैप्चर किया, मार्च में 1858 में, ठीक है. झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द कोर्टियर्स ऑफ झांसी, और झांसी मतलब किस वजह से फेल हो गई थी, हार गई थी, बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द कोर्टियर्स, उसकी कोई कोर्टियर्स की विश्वासघात की वजह से क्या हो गई थी, हार गई थी, वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाई झांसी, बिकॉज ऑफ वन ऑफ हिज कोर्टियर्स जिसने विश्वासघात किया था, ठीक है. एज ए रिजल्ट लक्ष्मीबाई एस्केप टूवर्ड कल्पी वेर शी डाइड वाइल फाइटिंग अ बैटल विद द ब्रिटिश ट्रूप्स, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो लक्ष्मीबाई है उसे वहाँ से एस्केप यानी कि वहाँ से भागना पड़ा, और भागने के बाद वो कहाँ पर गई, टूवर्ड्स कल्पी की तरफ से भागना पड़ा, और जहाँ पर वो क्या हुई, मर गई. क्यों मर गई, क्योंकि वो एक बैटल में ब्रिटिश के ट्रूप के सामने, ब्रिटिश के जो सैनिकों हो उनके सामने लड़ाई लड़ रही थी, और वो लड़ाई लड़ते लड़ते वो वहाँ पर मारी गई, ठीक है. देन आफ्टर नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट, यानी कि जब 1857 रिवोल्ट की फाइनल डिफीट हुई, जब नाना साहेब पेशवा कहाँ पर चले गए थे, नेपाल चले गए थे, ठीक है. इट इज बिलीव्ड दैट ही लिव्ड इन शिहोर विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ पर रहे हैं, कि जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में आया हुआ है उसके शिहोर विलेज में काफ़ी समय तक वो वहाँ रहे. वेयर ही इज़ बिलीव्ड टू बी हैव डाइड इन 19, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ही वो 1902 में डाइड यानी कि मर गए, ठीक है. देन आफ्टर नेक्स्ट, it is said that तात्या तोपे was captured due to the betrayal of one of his allies, यानी कि
तात्या तोपे रिकैप्चर्ड हो गया था, यानी कि ब्रिटिश के थ्रू पकड़े गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के जो सहयोगी दल थे, यानी उन्हीं की जो अलाइज यानी उनके जो साथी थे, उन्हीं में से किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया था, बैट्रियल किया था, और इसी की वजह से तात्या तोपे कैप्चर्ड हो गए थे, ब्रिटिश के थ्रू पकड़े गए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिशियल्स की जो रिपोर्ट आती है, जो डॉक्यूमेंट आते हैं, उसके मुताबिक ऐसा माना जाता है तात्या तोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859। तात्या तोपे को मतलब फांसी पर लटका दिया गया था 18 अप्रैल 1859 अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक। हाउएवर एज पर द अदर सोर्सेज वी केम टू नो दैट द तात्या तोपे हैड मैनेज्ड टू एस्केप एंड समवन एल्स वाज हैंग्ड इन हिज प्लेस। और दूसरे सोर्स से हमें ये भी पता चला है कि तात्या तोपे उस टाइम उन्होंने वहाँ से भाग निकलना मैनेज कर लिया था, मतलब वो वहाँ से भाग निकले थे, और ऐसा माना जाता है कि समवन एल्स उनकी जगह पर किसी और को फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैड स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन नवसारी, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का लास्ट ईयर कहाँ पर स्पेंड किया था? नवसारी में। ठीक है, so this is the end of the revolt, my dear student. I hope you get clear idea about this. Now let's see why was the revolt a failure, यानी कि revolt fail क्यों हुआ, what was the reasons, what was the consequences. ठीक है, revolt के fail होने की वजह क्या थी? Let's see. The revolutionaries failed to retrieve the power from the British due to their limitations, some of which were now यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो फेल्ड हो गए थे रिट्रीव यानी कि अपना जो पावर है वापस से प्राप्त करने के लिए फेल हो गए थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ड्यू टू देयर लिमिटेशन। उनकी कुछ सीमाएं थी जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे, जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स में दी गई है। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। ठीक है, सो द रेबल्स लेक कोऑर्डिनेशंस यानी कि जो विद्रोही थे, जो रिवोल्ट में ज्वाइन हुए थे रेबल्स, ठीक है, उनके लेक यानी कि उनके कोऑर्डिनेशन यानी साथ सहकार के मिलजुल कर काम न करने की वजह से एक दूसरे में क्या नहीं था, कॉमन चीज़ें नहीं थी। ठीक है, कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जो भी विद्रोह कर रहे थे एक टीम बनकर, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी। ठीक है, देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप, और यहाँ पर सेंट्रलाइज यानी कि जो केंद्रीय लीडरशिप होती है, वन लीडरशिप, अगर कुछ भी चीज़ हो रही है उसके बहुत सारे लीडर्स बनाए जाते हैं तो एवरीवन गेट्स कंफ्यूज, जो उनके अंडर में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए एक सेंट्रलाइज लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारे 1857 के रिवोल्ट में ये चीज़ नहीं थी, सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, जिसको देखो वो रिवोल्ट में लीडर बन रहे थे। ठीक है, तो उनके अंडर में जितने भी वर्क कर रहे थे लोग, उनका सहयोग कर रहे थे, यानी उनका जो साथ दे रहे थे, वो लोग सब कंफ्यूज थे। ठीक है, दैट्स द रीज़न। ठीक है, देयर वॉज नो प्रोविजंस ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ मेन मनी एंड एम्यूनेशंस। ठीक है, यानी कि वहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजंस यानी कि कोई भी नियम नहीं था जिसकी वजह से मतलब उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, ना तो मैन थे, ना मनी थी, ना एम्यूनेशन यानी कि जो वेपन्स होते, गोला बारूद होते हैं जो रिवोल्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी अच्छे से। ठीक है, दैट्स द रीज़न, वन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसकी वजह से क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ। लेट्स सी द अनदर वन। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट हैपन वे बिफोर द प्री प्लान डेट। As a result, the planning was disturbed and it alerted the British. Now, as you all know कि जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ लिया कि द आउटब्रेक यानी कि ये जो रिवोल्ट होने वाला था वो कैसे हुआ था, मतलब उसकी जो डेट फिक्स की गई थी, प्लानिंग के तौर से जो डेट फिक्स की गई थी, जो डेट होनी चाहिए उस डेट से वो पहले आउटब्रेक हो गया था, यानी कि रिवोल्ट हो गया था। जिस डेट पे होनी चाहिए था उस डेट पे नहीं हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मंगल पांडे। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या आया कि प्लानिंग से पहले उस रिवोल्ट आउटब्रेक हो गया था, उसकी वजह से सारी जितनी भी प्लानिंग की थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, और उसकी वजह से जो ब्रिटिश है वो अलर्ट हो गए थे, सतर्क हो गए थे कि ऐसी चीज़ें होने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपना बैकअप रेडी कर लिया था और तैयारी कर ली थी रिवोल्ट की। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज द अनदर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट।
Now the next, the revolt remained concentrated largely in North India. Now जो रिवोल्ट है वो सबसे ज़्यादा मतलब कॉन्सनट्रेटेड यानी कि सबसे ज़्यादा उस पर फोकस हो रहा था वो नॉर्थ इंडिया में हो रहा था. लार्जली मतलब जितने भी प्रिपरेशन सब कुछ जोर शोर से रिवोल्ट का काम चल रहा था और रिवोल्ट में लोग पार्टिसिपेट हो रहे थे वो लार्जली कहाँ पर हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में हो रहा था. ठीक है. मैनी सोशल रिफॉर्मर्स refrained डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ज्वाइनिंग द रिवोल्ट. नाउ बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या किया था, मतलब रिफ्रेंड यानी अपने आप को अलग रखा था. ठीक है. परहेज किया था, डायरेक्टली मना कर दिया था या इनडायरेक्टली मना किया था. ठीक है. उन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन करने के लिए यानी रिवोल्ट को सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था. ठीक है. दिस प्रूव्स दैट द इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट. और इस चीज़ का प्रूव है कि जो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि जो समझदार लोग थे जो इस रिवोल्ट को अगर सपोर्ट करते तो शायद रिवोल्ट सक्सेसफुल जा सकता था. ऐसे क्लास के लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था और रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था. दैट वाज द अनदर रीजन टू द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. नाउ द नेक्स्ट, India is a country known for its regional diversity in language, food, habits, dressing, etc. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपनी रीजनल यानी कि जो क्षेत्रीय डाइवर्सिटी यानी कि जो चेंजेस है यानी जो विविधता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है. ठीक है. रीजनल डाइवर्सिटी आप देखोगे इंडिया के एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग रीजन्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी. इस चीज़ के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा नोन यानी कि जानी जाती है. ठीक है. लैंग्वेज में डाइवर्सिटी होती है, फूड हैबिट्स में होती है और ड्रेसिंग्स में होती है उनके. ठीक है. देन आफ्टर बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वेर रूल्ड बाय रीजनल डायनेस्टीज. यानी कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर नहीं आया था, ठीक है, उससे पहले जो लोग हैं वो किसके थ्रू रूल्ड किए जा रहे थे, जो रीजनल डायनेस्टीज यानी कि जो रीजनल डायनेस्टीज होते हैं उनके थ्रू रूल किए जा रहे थे. ठीक है. एज ए रिजल्ट द सेंटिमेंट्स, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें कैसे सेंटिमेंट्स नहीं थे, उनके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं थी नेशनलिज्म की यानी कि राष्ट्रीयता की, अपनेपन की, टू द इंडिया एज वन नेशन कि इंडिया हमारी कंट्री हमारा देश है, हम सब एक है. ऐसी भावनाएं यानी कि ऐसे सेंटिमेंट्स लोगों में नहीं थे क्योंकि जब ब्रिटिश आए नहीं थे उससे पहले वो लोग रीजनल डायनेस्टीज के थ्रू रूल किए जाते. दैट्स वाई. ठीक है. Many leaders either sided with the British or remained passive at the time of the revolt. यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो उस टाइम पर रिवोल्ट में हमारे ही इंडियन लीडर्स यानी कि हमारे इंडियन पीपल्स जो उस टाइम पर हमारा साथ देने की बजाय ब्रिटिश की साइड से फाइट कर रहे थे हमारे अगेंस्ट. ठीक है. इसी वजह से क्या हुआ, दैट वाज द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 का रिवोल्ट क्या हुआ, फेल हुआ क्योंकि हमारे जो इंडियन लीडर्स थे जो किसी ना किसी स्किल में एक्सीलेंट थे वो हमारी तरफ से फाइट करने की बजाय किसके साइड से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से. ठीक है. और वो पैसिव रहे एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट. ठीक है. हमारे साइड से नहीं लड़ रहे थे. दैट्स वाई दिस द अनदर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. एंड द नेक्स्ट, द सिख्स एंड द गुरखास फॉट बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिश. और जो इंडिया के जो सिख्स और गुरखास थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे. विच प्रूव टू बी मेजर डिसएडवांटेज फॉर द रेबिलियंस. और इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज साबित किया किसके लिए, जो रेबिलियंस थे, जो विद्रोही थे, रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेटेड थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हुआ क्योंकि जो सिख्स और गुरखास थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, यस, ब्रिटिशर्स की तरफ से. ठीक है. सो दिस इज द रीजन. देन आफ्टर next 6-1 the British had a superior army, weapons and military commander compared to the rebels. ठीक है. नाउ जो ब्रिटिश है उनके पास सुपीरियर आर्मी यानी कि सबसे श्रेष्ठ आर्मी थी, वेपन्स थे और मिलिट्री कमांडर्स भी थे. अगर हम जो रेबेलियंस के कंपैरिजन में देखें तो ब्रिटिशर्स के पास सब कुछ श्रेष्ठ था, एकदम बेस्ट था. इसीलिए दिस वाज द one reason for the failure of the revolt. Now the last reason, all the leaders were fighting for regaining their power or territory lost to the British. और जितने भी लीडर्स जो पार्टिसिपेट हुए थे रिवोल्ट में वो सभी अपना पावर रीगेन करने के लिए, अपनी टेरिटरीज को रीगेन करने के लिए
रिवोल्ट में पार्टिसिपेट हुए थे, ठीक है, और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। मतलब वो लोग सब अपने मतलब के लिए फाइट कर रहे थे, कोई भी देश के लिए लड़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन, ठीक है, हमारे देश के लिए कोई फाइट नहीं कर रहा था, सब अपना पावर रिगेन करने के लिए या फिर अपनी टेरिटरीज जो ब्रिटिश के सामने हार गए हैं उसको रिगेन करने के लिए उस रिवोल्ट में ज्वाइन हुए थे, ठीक है। दिस इज द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि रिवोल्ट जो है फेल क्यों गया, ठीक है। सो आई होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि जो रिवोल्ट हुआ उसकी इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यानी कि रिवोल्ट के बाद जब सब कुछ एंड हो गया तो उसकी इफेक्ट कुछ ना कुछ तो असर हुई होगी रिवोल्ट की, शायद कुछ प्रॉफिट हुआ या कुछ लॉस हुआ। तो लेट्स सी क्या हुआ था, ठीक है। द रिवोल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हमने जो रिवोल्ट किया था 1857 का, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो सक्सेसफुल कामयाब नहीं रहा, लेकिन however it still ushered in a new era of the change, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, still ushered यानी कि एक नई चीज की शुरुआत, यानी कि न्यू एरा की शुरुआत कर दी, नए युग की शुरुआत कर दी हम इंडियंस के लिए, ठीक है। कैसे, तो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस हुए थे। कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द क्राउन। नाउ जो कंपनी रूल इंडिया में था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, वो इंडिया में क्या हो गया था, एंड हो गया था, ठीक है। एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द क्राउन, यानी कि इंडिया किसके रूल में आ गया था, फिर से जो क्राउन रूल होता है उसके अंडर में आ गया था, जो मुकुट शासन होता है उसके अंडर में आ गया था, ठीक है। सो दिस वाज द चेंज। नेक्स्ट, द इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टॉप, यानी कि जो पहले ब्रिटिशर्स कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस यानी दखल अंदाजी दिया करते थे, कुछ भी इंटरनल अफेयर्स होते थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो रियासती देश होते हैं उनके जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उसमें ब्रिटिश अपनी नाक कंटिन्यूस अड़ाए रखते थे, ठीक है, मतलब दखल अंदाजी करते रहते थे। वो चीज़ अब स्टॉप्ड हो गई थी, यानी कि अब नहीं रही थी, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई थी कि वो जितनी भी पॉलिसीज़ है इंडिया की तरफ लेकर आई थी तो वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करे, ठीक है, उनको बदले, ठीक है, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी, ठीक है। देन आफ्टर द सैलरी अलाउंसेज एंड द फैसिलिटीज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स और सिपोज, ओके, were increased। नाउ जो सैलरी और अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ जो इंडियन सोल्जर्स या सिपोज को दी जा रही थी उसको इंक्रीज कर दी गई। आपने देखा ना चैप्टर में, इंडियन सोल्जर को कितना पे किया जा रहा था और वेयर इज ब्रिटिश सोल्जर्स को कितना पे किया जा रहा था मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। तो उस चीज़ में बदलाव आया, जो सैलरी और अलाउंसेस जो इंडियन सोल्जर्स को दी जा रही थी उसमें इंक्रीज हुआ, बढ़ावा हुआ, ठीक है। सो दिस वाज द चेंज बिकॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट, yet it is not successful, okay. This revolt helped in invoking a feeling of nationalism in the people of India, और इस रिवोल्ट ने क्या किया, मदद की कि लोगों में कैसी फीलिंग आए, एक राष्ट्रीयता की फीलिंग और सेंटिमेंट्स आए, उन लोगों को प्रेरक बनाया, ठीक है, इन्वोक किया लोगों को, ठीक है, इंडिया के पीपल को, ताकि उन्हें ऐसा अपनापन महसूस हो कि ये भारत एक कंट्री है और उन सबके लिए उनका देश है, ठीक है। ऐसा सेंटिमेंट्स, ऐसे फीलिंग्स लोगों में जागृत हुई, ठीक है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट, यानी कि सक्सेसफुल नहीं रहा था हमारा 1857 का रिवोल्ट, yet it have some good changes for us, okay. So I hope dear student this is our chapter. Now you are clear about the chapter. If you have any doubt you can mention me in comment section, and I hope you are easily able to answer the questions of exercise, okay. So stay home, stay safe. Thank you all of you. Keep watching.